हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम 10वां पाठ रुचिरा तृतीय भाग से पढ़ रहे हैं। 9 पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि संस्कृत साहित्य में बहुत से ऐसे सुभाषित और नीति पद्य हैं जो हमारे जीवन के उपयोग में आते हैं, वो हमारा दिशा निर्देश भी करते हैं। जब व्यक्ति जीवन के पथ में अनिश्चय की स्थिति में होता है, वह रास्ता भटक जाता है, तब ये संस्कृत के नीति वचन हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो इस पाठ में हम ऐसे ही कुछ श्लोकों के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम है नीति नवनीतम। नीति नवनीत। पाठ परिचय इसका है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। इस पाठ से जो श्लोक लिए गए हैं वो मनुस्मृति से लिए गए हैं, जो हमें सदाचार की दृष्टि से अत्यंत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन श्लोकों में माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त दुख सुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, जो हमें आनंदित नहीं करते हैं, हमारे मन को आनंदित नहीं करते हैं, हमें दुख का अनुभव कराते हैं, ऐसे कार्यों को छोड़ देना, त्याग देना। सम्यक विचारों उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि, यानी ठीक से हमारे विचार उत्पन्न हो, हमें सत्य का मार्ग दिखाई दे, हम सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। शिष्टाचारों का उल्लेख भी यहाँ पर इन श्लोकों में किया गया है। तो सबसे पहला श्लोक पढ़ते हैं हम। अभिवादनशीलस्य नित्यं हृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस श्लोक का अन्वय देखिए। यो, जो, नित्यम, हमेशा, प्रतिदिन, अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले का, वृद्धः, बुजुर्ग, बुढ़ा, उपसेविनः, उपसेविनः का अर्थ होता है बड़ों की सेवा करने वाले की, च, और ये अपेक्षित है इसीलिए यहाँ आया है, तस्य, उसका, आयुः, आयु, यशः, यश या प्रसिद्धि, बलम, बल, चत्वारि, 4, वर्धन्ते, बढ़ते हैं, प्रणाम करने वाले का, और जो वृद्धों की सेवा करता है, जो बड़ों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 गुणों की इसमें वृद्धि होती है। भावार्थ इसका है कि जो व्यक्ति बूढ़ों की, बड़ों की सेवा करता है, उनका अभिवादन करता है, जो हमेशा ही वृद्धजनों की सेवा में लगा रहता है, उस व्यक्ति के आयु, विद्या, कीर्ति या यश और बल, इन 4 गुणों की वृद्धि होती है। इस प्रकार की 4 शक्तियां उसको प्राप्त होती है। अगला श्लोक इसमें है। यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतेरपि। अन्वय इसका है। यम
जो माता च पिता, माता और पिता, च और नृणाम मनुष्य के संभव्य पालन पोषण में क्लेशम झगड़ा कष्ट सहेते सहन करते हैं। वर्ष शतेरपीय, वर्ष शेते है प्लस अपि, इसका संधि हो जाएगी वर्ष सतेह प्लस अपि, जिसका अर्थ हो गया 100 वर्षों तक भी। तस्य उसका निष्कृति निस्तार, कर्तुम करना, न नहीं, शक्या होना या सकना। हिंदी अनुवाद इसका है, माता पिता और मनुष्यों की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं 100 वर्षों में भी उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता। भावार्थ इसका है कि माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में गर्भधान करते हैं, अर्थात कोख को माता धारण करती है। ऐसे में उसका रक्षण करना, उसका पालन पोषण करना आदि अनेकों प्रकार के कष्ट वो सहन करते हैं। तो उनसे 100 वर्षों में भी हम स्वयं को ऋण मुक्त नहीं करा सकते हैं। अगला श्लोक है, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अन्वय देखिए इसका, तयोः उन दोनों का किसका, माता और पिता का, च और आचार्यस्य आचार्य का, नित्यम हमेशा, सर्वदा हमेशा, सदैव, प्रियम प्रिय, कुर्यात करना चाहिए, तेसु उनमें, त्रिसु तीनों में, एव ही तुष्टेषु संतुष्ट करने पर, सर्वम सभी, तपः तप, समाप्यते संपन्न हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। भावार्थ हिंदी अनुवाद है इसका, उन दोनों यानी माता और पिता और आचार्य का यानी गुरु का प्रतिदिन और सदैव प्रिय ही करना चाहिए। तीनों को ही हमें संतुष्ट करना चाहिए। तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप हमारे संपन्न हो जाते हैं। भावार्थ है इस श्लोक का, उन दोनों माता पिता को और गुरु को हमेशा प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि यदि ये तीनों हमेशा प्रसन्न रहेंगे, हमसे संतुष्ट रहेंगे, तो सारे तप हमारे यानी कि सारे फल भली प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की तपस्या हमारी शेष नहीं रहेगी। तो इसलिए माता पिता और गुरु इन्हें हमेशा प्रसन्न करना चाहिए। अगला श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विधात् समासेन लक्षणं सुखदः खयोः। सुखदुःखयोः, सुख और दुख। अन्वय इसका है, परवशम दूसरों के
वश में, सर्वम सभी, दुखम दुख, भवती होता है, आत्म वशम आत्मा के वश में, सर्वम सभी, सुखम सुखी, भवती होता है। एतत् यह, समा सेम संक्षेप में, सुख दुखयो सुख और दुख, लक्षणम लक्षण को, विद्यात् जानना चाहिए। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, परतंत्र यानी कि गुलामी होने पर सभी जगह केवल हमें दुखी प्राप्त होता है। जब हम गुलाम होते हैं तो हमें चारों ओर दुखी प्राप्त होता है, और जब स्वयं के वश में होने पर यानी कि हम जब स्वाधीन हो जाते हैं तब हमें सुख का अनुभव होता है। यही संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण जानना चाहिए। अर्थात भावार्थ इसका है कि हमें इस श्लोक में संक्षिप्त रूप में सुख और दुख का लक्षण बता दिया गया है कि जब हम पराधीन होते हैं तो हम सभी दुखी होते हैं, और जब हम स्वाधीन होते हैं अर्थात स्वतंत्र होते हैं तब हम सभी सुखी होते हैं। यानी स्वाधीनता में ही, स्वतंत्रता में ही हम सुख का निवास होता है। अगला श्लोक है, यत्कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। अन्वय इसका है, यत् जिस, कर्म काम, कुर्वतः करते हुए, अस्य इसका, अंतरात्मनः अंतरात्मा की, स्यात् प्राप्त होता है, परितोषाः संतोष, तत् वह, कर्मम कर्म को, प्रयत्नेन प्रयत्नपूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए, च और विपरीतम विपरीत को, तू तो वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। हिंदी अनुवाद है इसका कि जिस काम को करते हुए अंतरात्मा को संतोष होता है, संतुष्टि मिलती है, उसे प्रयत्न पूर्वक हमें करना चाहिए। इसके विपरीत जो कार्य है, जो काम है, उन कार्यों को हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अर्थात जिस कार्य से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। भावार्थ है इस श्लोक का, इस श्लोक में बताया गया है कि जिन अच्छे कर्मों को करने से हमें हमारी अंतरात्मा को, हमारे मन को, हृदय को संतुष्टि प्राप्त होती है, हमें प्रसन्नता मिलती है, उस कार्य को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत जो कार्य हैं या जिन शास्त्रों से लोक विरुद्ध काम होते हैं, आत्मा को कष्ट मिलता है, वो कार्य हमें त्याग देने चाहिए। अगला और अंतिम श्लोक है, दृष्टिपूतं नेस्पादं नेस्तपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाच्यं मनःपूतं समाचरेत्। अन्वय इसका है, दृष्टि पूतम, दृष्टि प्लस पूतम, दृष्टि नजर, पूतम पवित्र, पादम पैरों को, कदमों को, न्यषेत रखना चाहिए,
वस्त्रपूतम वस्त्रों से पवित्र, जलम जल को, पिबेत पीना चाहिए, सत्यम सत्य से, पूतम पवित्र, वचनम वचनों को, वदेत बोलना चाहिए, मनः मन से, पूतम पवित्र, समाचरेत व्यवहार करना चाहिए। हिंदी अनुवाद है इसका, दृष्टि से पवित्र, कदमों को रखना चाहिए, कपड़े से पवित्र, जल करके पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए और पवित्र मन से ही व्यवहार करना चाहिए। भावार्थ है इसका, इसमें पवित्रता के विषय में श्लोक पे उपदेश दिया गया है। पवित्रता को लेकर के हमें ज्ञान दिया गया है कि दृष्टि से पवित्रता देख करके हमें कदम रखना चाहिए और कपड़े से जल को छान कर उसे शुद्ध करके ही पीना चाहिए, सत्य वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।